इसके बाद हम मोहम्मद नासिर संजरपुर को दावती स्टेज देंगे, जो सोम अरबी सालसा के तालिब इल्म हैं, जिनकी तकरीर का उन्वान है हिंदुस्तानी मुसलमानों के उरूज की राह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। सारे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, तू समझ जाए अगर खुद का मुसलमान होना। जनाब सदर साहब, हाज़रीन जलसा, मेहमानान इज़ाम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जो आपके सामने तकरीर करने जा रहा हूँ, उस तकरीर का उन्वान है हिंदुस्तानी मुसलमानों के उरूज की राह। ये सवाल आज हम में से हर एक के ज़हनो दिमाग में गर्दिश कर रहा है कि आज हम ज़वाल का शिकार क्यों हैं, आज हमारी हालत इतनी बदतर क्यों है, क्यों हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, आखिर क्यों हमारा कोई पुरसहान हाल नहीं है। इन सवालात पे और उन्वान पे गौर करें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आती है, ये हमारे अमाल से मुत्तसिल है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने उन्वान के बिल्कुल बरअक्स क्यों बोल रहा हूँ, तो मेरा जवाब होगा, अगर हम अपने सवाल की वजह तलाश करें, इस बारे में तदब्बुर और तफक्कुर करें और अपने अंदर बेहतरी और सुधार लाएं, तो इंशाअल्लाह यही हमारे लिए हमारे उरूज की राह होगी। मोहतरम सामीन, मैं अगर सिर्फ एक लफ्ज़ में हिंदुस्तानी मुसलमानों के उरूज की राह और ज़वाल के असबाब को बतलाना चाहूँ तो उसका सीधा सादा बुनियादी जवाब होगा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी। मैं इस मुख्तसर से वक्त में इस बात पर रोशनी डालना चाहूँगा, पस्ती जिल्लत और ज़वाल के असबाब को बतलाने की कोशिश करूँगा और उन नाकामियों को गिनाने की कोशिश करूँगा जो हमारे उरूज की राह में रुकावटें बनी हुई हैं। मेरा मोहतरम, हम दिन रात न जाने कितनी गलतियाँ करते रहते हैं और अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करते रहते हैं, हालांकि अल्लाह के तमाम अहकाम में हमारी कामयाबी कामरानी मुज़मर है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सबसे पहली आयत में इंसानों को मुखातब करते हुए फरमाया है, इक़रा, पढ़ो। और हमने क्या किया मेरे भाई, अल्लाह ने हमारी भलाई कामयाबी कामरानी के लिए हमें इक़रा का हुक्म दिया, और अफसोस हमारी हालत क्या होकर रह गई है। नाम तालीम की अहमियत को जानते और समझते हैं, हत्ता कि अगर कोई तालीम हासिल कर भी रहा है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। जिस उम्मत के ताबे इलाही का आगाज जिक्र से हुआ हो, आज इस उम्मत का क्या हाल है। हम में से कितने फीसद मुसलमान तालीम की अहमियत को जानते और समझते हैं। इस बात में कुछ कहने से भी शर्म महसूस होती है कि आज हमारी उम्मत तालीम की अहमियत से नाशना है। आज हमारा कोई भाई ना तो बड़ा डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना ही पुलिस शाखा में उसका कोई वजूद है, खा वो IAS की पोस्ट है, PSC की या DM की या SP की। हमारा तालीमी मेयार इतना गिर गया है, ये बात कहते हुए भी शर्म महसूस होती है, लेकिन मौका पे बतलाता चलूं कि अभी कुछ ही दिन पहले जो तलाक़े सलासा का केस लड़ना पड़ा, उसकी वकालत भी एक गैर मुस्लिम ने की। अफसोस, हम उरूज की राह तलाश कर रहे हैं, लेकिन बस चाहते कोई हमें उठा के बुलंदियों पे पहुंचा दे। हम तालीम को एक तरीके से बोझ फजूल चीज समझते हैं। हम तालीम को एक तरीके से बोझ फजूल चीज समझते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान का आगाज जिक्र से किया, लेकिन हम कहाँ उसकी अहमियत को जाने और समझेंगे। आप खुद अंदाजा लगाइए, जिस उम्मत में तालीमी मेयार से हद तक गिर गया है, वो कैसे तकिया किए बैठे कि हम उरूज की राह पाएंगे। और रही बात वक्त की बर्बादी की, यह तो हमारा मशगला है। हम वक्त एक तरीके से बोझ फजूल चीज समझते हैं। वक्त की कदर कीमत हमारे यहाँ 1% भी नहीं है। सुबह उठे, दिन भर घूमे, बस खाना पीना खेलना ही हमारा काम है। मेरे मोहतरम, हमें वक्त को बहुत ही हिसाब से खर्च करना होगा। आज हमारे नौजवान बस खेल कूद सैर तफरीह में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं और वक्त को फजूल बेजा जगहों पर सर्फ कर रहे हैं और उसकी असल तरीके से बेखबर है। मेरे मोहतरम, हमें अपने औकात का हिसाब लगाना होगा और अपने आप को मशगूल रखना होगा, वरना वक्त यूं गुजर जाएगा और हम हाथ मरते रह जाएंगे। आखिर में पछतावे के अलावा और ज़वाल के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा।
वक्त की अहमियत अगर गहरों में देखें तो हमें पता चलेगा वक्त क्या है। यूरोप जिसे पूरी दुनिया पे गलबा हासिल है, इनके मातहत कई मामालिक काम करते हैं। अगर आप उन्हें देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपने आप को मशगूल रखा और ज़माने के हिसाब से खुद को अपडेट रखा और ज़माने के हिसाब से नए शऊर, नई सियासत, नई साइंस और टेक्नोलॉजी पैदा की। और हमने वक्त की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया। यही वजह रही कि वह उरूज और रमज़वाल के शिकार रहे। मेरे मोहतरम, हमने कल भी वक्त बर्बाद किया और आज भी कर रहे हैं। अगर हम इससे बाज न आए तो खुदा खैर करे। और रही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना रही है, लेकिन शायद ही किसी ने उन पर अमल किया हो। आज तक तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को जाना ही नहीं। आपको मालूम होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में मबूस हुए, उस मुल्क में एक परिंदे के कत्ल पे भी साल जंग चलती रहती थी। लेकिन जो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इत्तेहाद का दर्स दिया, सहाबा ने उन्हें कबूल किया और बरसों में आपस की दुश्मनी को भुलाकर एक जगह जमा हो गए। यही वजह रही कि मुसलमानों ने उरूज की राय तैयार की। पर अगर हम बच्चों का कुछ आपसी मसला हो जाए तो पूरे घर वालों की क्या, खानदान वालों की बंदूकें निकल आती हैं। बस हम आपस की मारधार, इंतशार व अदावत में अपने उरूज को सवाल की नजर कर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो और तफरका ना पैदा करो। पर हम में से मुंतशिर है, कहीं नेता की नेता ठनी पड़ी है, कहीं पीरों की पीरत बस्तकरार जारी है। हद तो इस बात की है कि हमारे उलमा इस मर्ज के शिकार हैं। अल्लाह रहम फरमाए। इन्हीं चंद बातों पे अगर हम गौर करें तो हमें खुद हमारे उरूज की राह मिल जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुस्तक़बिल को हमारे लिए आसान और सुवार बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।